नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् कायोत्सर्गायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवन्ये विवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, स्वाध्याय के इस क्रम में पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ में धर्मोपदेशामृतम यह अधिकार चल रहा है और 141 पद्य हमने कल तक पढ़ लिए थे। आज आगे बढ़ेंगे। उच्चारण जो भी करना चाहें वे आप कोई एक अनम्यूट कर लीजिए। भैया जी मैं करूं? ठीक है, राखी जैन जी उच्चारण करेंगे। हाँ, शार्दुल विक्रीतम छंद। आस्तामन्यगतौ प्रतिक्षणलसद् दुःखाश्रितायामहो आस्तामन्यगतो प्रतिक्षणलसत् दुःखासितायामहो देवत्वेऽपि न शान्तिरस्ति भवतो रम्येणिमादिश्रिया देवेत्वेऽपि न शान्तिरस्ति भवतो रम्येणिमादिश्रिया यत्तस्मादपि मृत्युकालकलया धस्ताद्धटात् पात्यसे यत्स्मादपि मृत्युकालकलया धस्तादठात् पात्यसे तत्तन्नित्यपदं प्रतिदिनं रे जीवयत्नं कुरु तत्नित्यप्रदं प्रतिदिनं रे जीवयत्नं कुरु। यहाँ पर आपने तीसरी लाइन में कुछ गलतियां हो गई। हाँ, तीसरी और चौथी में एक एक अक्षर कम कर दिया। यत तस्मादपि है ना, यतस्माद नहीं, यत तस्मादपि। यत्स्मादपि इसको अलग अलग करके भी पढ़ सकते हो आप, यत तस्मादपि। यत्स्मादपि। ठीक है, चलिए पुनः पढ़ता हूं मैं। आस्तामन्यगतौ प्रतिक्षणलसद् दुःखाश्रितायामहो देवत्वेऽपि न शान्तिरस्ति भवतो रम्येणिमादिश्रिया यत्तस्मादपि मृत्युकालकलया धस्ताद्धटात् पात्यसे तत्तन्नित्यपदं प्रतिदिनं रे जीवयत्नं कुरु। कह रहे हैं आस्ताम अन्यगतौ प्रतिक्षण लसद दुख आश्रितायाम अहो देवत्वे अपि न शांतिः अस्ति भवतः रम्ये अणिमा आदि श्रिया यत तस्मात् अपि, तस्मादपि लिखा था, तस्मात् अपि
मृत्यु काल कलया, और फिर इसमें से शब्द निकलेगा अधस्तात हठात पात्यसे, तत् तत् नित्य पदम प्रति प्रतिदिनम रे जीव यत्नम कुरु। एक एक शब्द को देखें। आस्ताम, आस्ताम आपने पहले भी पढ़ा होगा भक्तम स्तोत्र इत्यादि में। आस्ताम यानी दूर की बात है, वह दूर रहे। अन्य गतौ यानी अन्य गति की बात, तो दूर की बात है, अन्य गति में तो रहने ही दो। जो तीन गतियां नरक और तिर्यंचर मनुष्य, उनको छोड़ो। जो कैसी हैं? लस प्रतिक्षण लसद दुखाश्रितायाम, प्रत्येक समय जो दुख से आश्रित है ना, उसमें दुख विद्यमान है, लसत यानी शोभायमान है, तो वह तीनों गतियां निरंतर दुखों से व्याप्त हैं। ऐसी उन गतियों की बात तो रहने दो। अहो आश्चर्य है, देवत्वे अपि, देव बन जाने पर भी, देवपना हो जाने पर भी न शांति ही अस्ति, शांति नहीं है। किसको? भवतः, आपको, है ना। हमें संबोधित करते हुए कह रहे हैं आचार्य, अरे जीव, अन्य गतियों की तो बात छोड़ो, अन्य गतियों में तो बड़ा दुख है, लेकिन तुम्हें तो देव गति में भी शांति नहीं। जो कैसी है? रम्ये अणिमा आदि श्रिया, अणिमा आदि लक्ष्मी से, अणिमा इत्यादि वैभव से, जो अत्यंत रमणीय है, लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, उस गति में भी तुम्हें शांति नहीं होती। वहां भी जाकर तुम बड़े कष्ट को पाते हो। क्यों पाते हो? सो कह रहे हैं यत, और जो, तस्मात अपि, वहां से भी, उस देव गति से भी, मृत्यु काल कलया, मृत्यु रूपी जो काल है ना, मौत रूपी जो काल है, उसकी कला के द्वारा, है ना, काल की कलाएं होती है, समय की जो घड़ियां होती है, हाँ, एक मिनट को एक कला बोलते हैं। तो यहाँ मृत्यु काल की जो कला है, उस कला के द्वारा तुम हठात यानी जबरदस्ती, अधस्तात पात्य से, नीचे गिरा दिए जाते हो। जैसे एक घड़ी होती है, तो घड़ी में सुइयां चढ़ते चढ़ते 12 तक पहुंचती है, उसके बाद वो सेकंड वाली सुई आएगी, जैसे ही पूरी करेगी और मिनट वाली सुई को धड़ाम से नीचे गिरा देगी, आगे बढ़ा करके नीचे गिरा देती है ना, आगे आगे करके। ऐसे ही मृत्यु रूपी जो काल है, उसकी कला यानी जो मिनट की सुई एक तरह से, उसके द्वारा तुम नीचे गिरा दिए जाते हो। क्योंकि वहां पाप करता है जीव तो नीचे आएगा ही आएगा। इसलिए तत् यानी इसलिए, तत् नित्य पदम प्रति, उस नित्य पद के प्रति यानी मोक्ष पद के प्रति, प्रतिदिनम, रोजाना, रे जीव, अरे जीव, यत्नम कुरु, पुरुषार्थ करो, प्रयास करो, मोक्ष जाने के लिए आचरण करो। अन्यथा इन तीनों गतियों की तो बात छोड़ो, देव गति में भी सुख मिलने वाला नहीं है, वहां भी शांति नहीं है। कई बार वो पद पाया, लेकिन घूम घूम के वापस फिर नीचे आ गए, तो क्या फायदा ऐसी देवगति का? इसलिए उससे ऊपर जाने की बात अब करनी चाहिए। अन्वय से देखना चाहते हैं तो देखें, रे जीव अर्थात अरे आत्मा, प्रतिक्षण लसत दुखाशिलतायाम, प्रत्येक पल दुखों से भरी हुई है जो, ऐसी अन्य गतौ आस्ताम, अन्य गतियों में तो दूर की बात, उनको तो रहने दो। अणिमा आदि श्रिया रम्ये, अणिमा महिमा गरिमा इत्यादि जो रिद्धियां होती है, उन रिद्धि रूपी लक्ष्मी से संपन्न और रमणीय, देवत्वे अपि, देव पर्याय में भी, भवतः शांति ही नास्ति, आपको शांति नहीं है, संसार में शांति नहीं है। यत यानी क्योंकि, तस्मात अपि, वहां से भी तू, मृत्यु काल कलया, मृत्यु रूपी काल की कला के द्वारा, हठात यानी बलपूर्वक, अधस्तात पाते से नीचे गिरा दिया जाता है, और फिर से वापस संसार का चक्र शुरू हो जाता है। तत् यानी इसलिए, तन नित्य पदम प्रति, उस मोक्ष पद के प्रति, उस मोक्ष पद के लिए, प्रतिदिनम यत्नम कुरु, रोज रोज पुरुषार्थ कीजिए, प्रतिदिन प्रयास कीजिए। ये इसका अर्थ हुआ। भावार्थ में पुनः एक बार, कि जहां पर प्रतिक्षण में दुख ही दुख हैं, ऐसी नरक तिर्यंच आदि गति तो दूर रहो, परंतु जहां पर सदा अणिमा महिमा आदि लक्ष्मी निवास करती है, ऐसी देव गति में भी तेरे लिए अंश मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि वहां से भी तुझे मरण की बेला बलात् नीचे गिरा देती है। अर्थात मृत्यु के समय में
स्वर्ग से भी नीचे गिरना पड़ता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, हे जीव, तुझे अविनाशी मोक्ष पद के लिए सदा सर्वदा प्रयत्न करना चाहिए। अब हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो हम भी धर्म का आचरण करते हुए और मोक्ष के लिए स्वयं को भूमिका के रूप में तैयार कर सकते हैं। जब सम्यक दर्शन की भूमिका मजबूत होगी तो फिर सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र भी आगे बढ़ने के लिए हमें अवसर देंगे। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। ये संस्कृत भाषा के काव्य हैं, देखने में या अभ्यास नहीं होने के कारण से थोड़े कठिन लगते हैं, लेकिन जब ध्यान से पढ़ें तो उसके बाद में सरल हो जाते हैं। और यदि इस कक्षा के बाद में अब रिवाइज कर लेते हैं तब तो फिर कहना ही क्या, आसान हो जाएंगे बिल्कुल ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखने में बहुत हार्ड लग रहे हैं। लगता है वो, लेकिन अभी जब अर्थ बताया हाँ तब तो समझ में आ ही जाता है। हाँ, बहुत इजी लगा था। हाँ, वही चीज है, क्योंकि अर्थ वही है, सिंपल है बिल्कुल। इसलिए आगे पद्य क्रमांक 143। यदृष्टं बहिरंगनादिषु चिरं तत्रानुरागो भवत्। यद्दृष्टबहिरङ्गनादिसुचिरं तन्नानुरागो भवत्। भ्रान्त्या भूरि तथापि ताम्यसि ततो मुक्त्वा तदन्तर्विशः। भान्त्या भूरि तथापि ताम्यसि ततो मुक्त्वा तदन्तर्विश। चेतस्तत्र गुरोः प्रबोधवसतेः किञ्चित् तदा कर्ण्यते। चेतस्तत्र गुरो प्रबोधवसते किञ्चित् तदा कर्ण्यते। प्राप्ते यत्र समस्तदुःखविरमाल् लभ्येत नित्यं सुखम्। प्राप्ते यत्र समस्तदुःखविरमाल् मा लभ्येत नित्यं सुखम्। आइए दोबारा पढ़ते हैं। यदृष्टं बहिरंगनादिषु चिरं तत्रानुरागो भवत्। भ्रान्त्या भूरि तथापि ताम्यसि ततो मुक्त्वा तदन्तर्विश। चेतस्तत्र गुरोः प्रबोधवसतेः किञ्चित् तदा कर्ण्यते। प्राप्ते यत्र समस्तदुःखविरमा लभ्येत नित्यं सुखम्। यत् दृष्टं बहिः अंगना आदिषु चिरं तत्र अनुरागः अभवत्। भ्रान्त्या भूरि तथापि ताम्यसि ततः मुक्त्वा तत् अन्तः विषः। तदन्तः विषः, विष है ना, विष लिखा हुआ है। चेतः तत्र गुरोः प्रबोध वसतेः किंचित तत् आकर्ण्यते। प्राप्ते यत्र समस्त दुःख विरमात् लभ्येत नित्यं सुखम। कह रहे हैं यत दृष्टम, जो कि देखा है, आज तक की पर्याय में हमने देखा है। कहाँ देखा? बहिही, बाहर। अंगना आदिशु, स्त्री आदियों की ओर, बाहर की ओर देखा। कब तक देखा? चिरम यानी चिरकाल तक, बहुत लंबे समय से, अनादिकाल से बाह्य विषयों की ओर देखा। तो क्या हुआ? तत्र अनुरागः अभवत्, उनसे अनुराग हो गया। इस पद्य में वो उत्तर है जो कई लोग जानना चाहते हैं। पहले कई बार पूछा है कि भैया जी कैसे करें, कैसे करें, धर्म की ओर मन कैसे लगाएं। सो बता रहे हैं उसका कारण क्या है कि अब तक जो है सच बोल, मार डालूंगी, सच बोल, सच बोल। क्लास के बीच 2 मिनट फोन लिया मैसेज पढ़ने के लिए। ये किसी का अनम्यूट हो गया और डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। सो कहाँ पहुंच गए हम? हाँ, यत दृष्टम बहिही अंगना आदिशु चिरम। यत यानी जो, बहिही यानी बाहर की ओर,
अंगना आदिशु स्त्री आदि पदार्थों में चिरम दिष्टम दीर्घ काल तक हमने दृष्टिपात किया, बाहर की ओर देखा, सो तत्र अनुराग अभवत, उससे राग हो गया, अनुराग हो गया। और कैसे हो गया वो? भ्रांतिया यानी भ्रांति के कारण से, है ना। और फिर तथापि भूरी ताम्यसी, हे जीव तुम, हे मन तुम फिर भी उसमें अत्यंत दुखी हो रहे हो। ताम्यसी का मतलब खेद का अनुभव कर रहे हो, बारी बारी से तुम उसी उसी पदार्थों की ओर जो है निरंतर ध्यान दे रहे हो। इसलिए ततः मुक्त्वा, उससे छूट करके, उसको छोड़ करके, तत् अंतः विषय, अपने अंदर, है ना, उसके अंतरंग में जाइए, अर्थात उस दृष्टि का जो या पदार्थ का जो वास्तविक स्वरूप है वहां जाइए, या फिर अपने अंतरंग में, है ना, अपने मन में जो है जाओ। किसको कह रहे हैं ये बात? चेतः यानी हे चित्त, हे मन, जहां तत् यानी वहां पर, अर्थात अपने अंतरंग में, गुरोहो प्रबोध वसते हे, गुरु की सम्यक ज्ञान रूपी वसति से, अर्थात सम्यक ज्ञान का जो निवास हो रहा है, उस निवास के कारण गुरु ने जो हमें सम्यक ज्ञान दिया था वो अंतरंग में विद्यमान है। और उस अंतरंग से किंचित तत् आकर्ण्यते, कुछ ऐसा सुनाई देगा, कुछ ऐसी आवाज आएगी कि यत्र प्राप्ते, उस आवाज के वहां पर पहुंच जाएं अगर हम, जो वो हमें सुनाई देगी, वहां पहुंचने पर तो समस्त दुख विरमात, सारे दुखों से विराम हो जाता है, और नित्यम सुखम लभ्येत, स्थायी सुख प्राप्त हो जाएगा, उससे स्थायी सुख मिल जाता है। तो इस पद्य में हमको बाह्य विषयों से दूर होकर अंतरंग में झांकने के लिए कहा जा रहा है। बाह्य बाहर की आवाजें बहुत सुनी, अब हमें अपने अंदर की आवाज सुननी है, अपने मन में, अपने पवित्र आत्मा में अपने आप को देखना है, दृष्टिपात करना है और उसको पाने की कोशिश करना है। सो आचार्य उपदेश देते हैं कि अरे मन, चिरकाल से तूने बाह्य स्त्री आदि पदार्थों को देखा है, इसीलिए तेरा भ्रम से उनमें अनुराग होता है, तथा उसी अनुराग से सदा तू दुखी होता है। इसीलिए स्त्री आदि से राग छोड़कर तू अपने अंतरंग में प्रवेश कर, तथा ज्ञान के सागर श्री परम गुरु से ऐसा कोई उपदेश सुन जिससे तेरे समस्त दुखों का नाश हो जावे, तथा तुझे अविनाशी मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमें अपने अंतरंग की ओर जाने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, और उसी को अपनाएंगे तभी जाकर के हम विषयों से छूट पाएंगे। और इसीलिए जैनागम में जो है 3 गुप्तियां कही गई है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, जिसमें कि हमें इंद्रियों को दूर करके, जैसे आंख बंद करके ध्यान करने बैठना, वचनों का प्रयोग नहीं करना और मन को भी संयमित रखना, है ना, बाह्य विषयों की ओर नहीं जाने देना, ये गुप्तियां कही है। और इन गुप्तियों के अभ्यास से जो है हम निश्चित रूप से अपने अंतरंग की ओर बढ़ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम चिंतन भैया जी, मन को स्थिर रखने का कोई उपाय बताइए ना। लीजिए, माने कहीं पर भी बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। आपने धर्म की पढ़ाई करते हैं, मन भटकता है। जी जी, आपके शब्दों से पहले मैं वही बोल रहा था, जस्ट अभी बोला था कि हम चिंतन कर रहे थे। हम पूछेंगे गुरुजी से, महाराज साहब से, आप लोगों को भी ये अवसर मिलेगा, पूछिएगा यदि हम नहीं पूछ पाते हैं तो। हम महाराज साहब से पूछना चाह रहे थे कि मनोगुप्ति का अभ्यास कैसे किया जाता है ना। काय गुप्ति तो समझ में आती है कि आपने काय का गोपन कर लिया, एक हाँ जगह स्थिर हो गए और बिल्कुल जो हाँ है बाह्य विषयों से हम दूर हो हाँ गए, एकांत में पहुंच गए। वचन गुप्ति में भी हम मौन ले लिए, लेकिन मनोगुप्ति का हाँ अभ्यास करने के लिए महाराज श्री क्या करते हैं, क्योंकि वो तो पालन करते ही है ना, इसलिए उनसे पूछेंगे एक बार कि मनोगुप्ति का हाँ। अभ्यास कैसे किया जाता है ना, वो करने मैं के। बताऊं? जी बताइए आंटी जी। ये जो अपन ये इतना ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, हाँ। और इसको यदि समझ गए हम्म। तो मनोगुप्ति भी हो जाएगी, नहीं फिर भी उसके बिना नहीं हो सकती। ये तो ठीक है, लेकिन आप मन चिंतन करने बैठे तो इन वचनों पर ध्यान कम जाता है और दूसरी चीजों पर ध्यान ज्यादा जाता है। हाँ वो तो है, पर वो उसे कैसे कंट्रोल करें या ये पढ़ उसका के, हाँ ये देखना है। इसका एक उपाय छोटा सा हमें ध्यान आ रहा है, हाँ हल्का सा। हमने जो सुना है, एक हमारे पहले एक निर्देशक थे आदरणीय डॉक्टर रतन लाल जी जैन, ये भोपाल में निवास करते हैं वर्तमान में, प्रोफेसर रतन चंद जैन, सॉरी रतन लाल नहीं, रतन चंद जी, प्रोफेसर रतन चंद जी जैन साहब हैं। तो उनसे हमने कुछ सीखा। ये वो प्रातःकाल उठ करके जो है योगाभ्यास करते हैं, पहले घूम के आते हैं फिर योगाभ्यास करते हैं।
योग साधना करते समय आसन विशेष में कोई भी आसन ले लिया, जैसे है ना, पद्मासन ले लिया अथवा जो भी आसन होते हैं योगा के, उस आसन में ध्यान करने के लिए वो भक्तामय स्तोत्र का एक एक काव्य या दो दो काव्य जो वो लेते थे कि आज हमें कक्षा में पहला काव्य पढ़ाना है, तो उसके एक एक शब्द का चिंतन करते थे। अब देखिए, जब आपने कोई टॉपिक चुन लिया है तो फिर मन वहां से यहाँ नहीं जाएगा, अब उस पर फोकस करेगा मन की आज मुझे ये पढ़ाना है या पढ़ना है, तो उसको चिंतन करेगा। इसी प्रकार आप लोग भी यदि प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से इस ध्यान की प्रोसेस से या जो योगा की प्रोसेस है उसके माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सकता है। ये एक उपाय हमें नजर आता है। बाकी तो जो इसके साधक हैं उन्हीं से पूछना ज्यादा अच्छा रहेगा, वे हमें अच्छा बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 144 पृथ्वी छंद है। किमाल कोलाहलै रमल बोध संपन्निधेः हिमाल कोलाहले रमल बोध संपन्निधे समस्ति यदि कौतुकं किल तवात्मनो दर्शने। समस्ति यदि कौतुकं किल तवात्मनो दर्शने। निरोध सकलेन्द्रियो रहसि मुक्त संगग्रहः निरुद्ध सकलेन्द्रियो रहसि मुक्त संग्रह कियन्त्यपि दिनान्यतः स्थिरमना भवान् पश्यतु। कियन्त्यपि दिनान्यत स्थिरमना भवान् पश्यतु। इसमें भैया जी सब छोटी की मात्रा है, सब में की समझते ऐसे है। जी 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 बिल्कुल, हाँ ये आपने पकड़ा है। हालांकि कुछ जगह बड़ी भी है, तवात्मनो जहाँ आ रहा है ना वहाँ दीर्घ अक्षर है, बाकी प्राय छोटे अक्षर ही है। चलिए पुनः पढ़ता हूँ मैं इसको। किमाल कोलाहलै रमल बोध संपन्निधेः समस्ति यदि कौतुकं किल तवात्मनो दर्शने। निरोध सकलेन्द्रियो रहसि मुक्त संगग्रहः कियन्त्यपि दिनान्यतः स्थिरमना भवान् पश्यतु। बेटा वो बात कर रहे भी है ना, क्लास चल रही है ना। हाँ 1 मिनट, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा थोड़ा सा। हाँ इसका संधि विच्छेद। किम आल कोलाहलैहि अमल बोध संपन्निधेः समस्ति या सम अस्ति होना चाहिए इसमें, यदि कौतुकम किल तव आत्मनः दर्शने। आत्मनो दर्शने लिखा था। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आई आपकी आवाज। जी ठीक है। हाँ ये बेटी आ गई हमारे पास में। चलिए चलिए भी हाँ ये लो, आप ले लो, आप ले लो, ठीक है। हाँ निरुद्ध सकल इंद्रियः रहसि मुक्त संग्रहः संगग्रहः कियन्ति अपि दिनानि अतः स्थिर मना भवान पश्यतु। क्या कह रहे हैं देखें। किम आल कोलाहलैहि, आल का मतलब होता व्यर्थ बेकार, अन्य व्यर्थ के कोलाहलों से क्या फायदा। किम यानी क्या फायदा, क्या लाभ। अमल बोध संपन्न देहे, अर्थात जो निर्मल बोध यानी सम्यक ज्ञान है उससे संपन्न जो खजाना है जो कि हमारा आत्मा है, उस आत्मा के आत्मनः दर्शने, नीचे लिखा है आत्मा के दर्शन में,
यदि तब अगर तुम्हारा कौतुकम सम अस्ति, अर्थात जिज्ञासा है, कोई कौतूहल है, विद्यमान है, तो क्या करना चाहिए? फिर आगे कह रहे हैं निरुद्ध सकल इंद्रिय है, अर्थात अपनी संपूर्ण इंद्रियों को निरुद्ध करके, उनको रोक करके, और रहस्य यानी एकांत में जाकर के, मुक्त संग ग्रह है, संग यानी परिग्रह का जो ग्रहण है ना, उससे मुक्त होकर के, उससे छूट करके, और कियंती अपि दिनानी, कितने भी दिन, अर्थात थोड़े दिनों में, अतः यानी इससे, इसलिए स्थिर मना, अर्थात स्थिर मन वाले होकर के भगवान पश्यतु, तुम देख सकते हो। क्या मतलब? यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, यदि तुम आत्मा का दर्शन करना चाहते हो तो बाहर के प्रलापों से क्या फायदा है ना, बाह्य विषयों में रमण करने से वो मिलने वाला नहीं है। दुनिया में आत्म दर्शन करने के बहुत सारे उपाय दिखाएंगे आपको लोग, लेकिन वे सब बाह्य उपाय हैं और खोखले उपाय हैं, उनसे कुछ आत्मा की सिद्धि होने वाली नहीं। यदि वास्तव में तुम्हारी इच्छा है तो ये उपाय हैं। सबसे पहली बात तो इंद्रियों का निरोध करना पड़ेगा, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा, और एकांत को स्थापित करना पड़ेगा, है ना। जनता के बीच में नहीं होगा ये सब कार्य, क्योंकि वहाँ राग द्वेष के निमित्त होते हैं बहुत सारे। और फिर मन को स्थिर करना पड़ेगा। ये सारे उपाय जब होंगे तब फिर तुम निरंतर आराम से जो है अपनी आत्मा को देख सकते हो, ये उसमें कहा गया। तो अब आपको उपाय समझ में आ रहा होगा। और यहाँ ये धारणा भी बना लीजिए कि जब तक गृहस्थ में है तब तक आत्मा आपको दिख नहीं सकती है ना, क्योंकि परिग्रह का त्याग नहीं हो रहा है। भैया जी बेनाड़ा जी भी यही बोलते थे कि हाँ, घर गृहस्थी में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते हैं। इंद्रियों का निग्रह नहीं, परिग्रह का त्याग नहीं, मन स्थिर नहीं, है ना। अभी अभी बात आ रही थी कि मन को स्थिर कैसे करें, एकांत नहीं, कोई तो उपाय नहीं है, इनमें से एक भी नहीं है, तो फिर आत्मा का दर्शन होगा कैसे? और जो लोग कह रहे हैं कि अरे हमें आत्मा दिख गई, वो सब केवल ऊपरी ऊपरी विलास है, बाकी वास्तविक में आत्मा का दर्शन हुआ नहीं अभी। ठीक है। तो आचार्य उपदेश देते हैं कि यदि तू समस्त निर्मल ज्ञान के धारी आत्मा को देखने की इच्छा करता है तो तुझे समस्त स्पर्शन आदि इंद्रियों को रोककर तथा समस्त प्रकार के स्थान परिग्रह का नाश कर और कुछ दिन एकांत में बैठकर और कुछ दिन स्थिर मन होकर उसको देखना चाहिए। व्यर्थ कोलाहल करने में क्या रखा है ना। हाँ, ठीक है। कोई जिज्ञासा तो आप बताइए इसमें। और समय कितना भी एक और हो पाएगा? एक और हो जाएगा, चलिए। और एक जिज्ञासा आई है यहाँ पर, भैया जी प्लीज़ कल की और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग। हाँ, हमने भेज दी कल वाली, तो ग्रुप में नहीं भेजी, ग्रुप में भी भेज देंगे, आज की भी भेज देंगे। बाकी अपलोड कर दी कल की रिकॉर्डिंग, आपके पास नोटिफिकेशन चला गया होगा। चलिए, पद्य क्रमांक 145, पुनः शार्दुल विक्रीडित छंद है। भोचेतः किमु जीवतिष्ठसि कथं चिंता स्थितं सा कुतो। गोचेत किमुज्जीवतिष्ठसि कथं चिंता स्थितं सा कुतो। रागद्वेषवशात् तयोः परिचयः कस्माच्च जातस्तव। रागद्वेषवशात् तयोः परिचयः कस्माच्च जातस्तव। इष्टानिष्टसमागमादिति यदि श्वभ्रं तदा वां गतौ। इष्टानिष्टसमागमादिति यदि स्वभ्रं तदा वां गतो। नो चेन्मुञ्च समस्तमेतदचिरादिष्टादिसङ्कल्पनम्। नो चेन्मुञ्च समस्तमेतदचिरा दिष्टादिसङ्कल्पनम्। ठीक, पुनः पढ़ता हूँ। भूचेतः किमु जीवतिष्ठसि कथं चिंता स्थितं सा कुतो। रागद्वेषवशात् तयोः परिचयः कस्माच्च जातस्तव। इष्टानिष्टसमागमादिति यदि श्वभ्रं तदा वां गतौ।
नो चेन्मुञ्च समस्तमेतदचिरा देष्टादि संकल्पनम। ये पद्य बहुत सुंदर और इतना उन्नत किस्म का पद्य है, संस्कृत की दृष्टि से भी देखें। यहाँ पर दो चीजों का वार्तालाप है, एक आत्मा और एक मन, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं वो देखिएगा आप इसमें। पहले संधि विच्छेद। भो चेतः किमु जीव तिष्ठसि कथम चिंता स्थितम सा कुतः रागद्वेषवशात् तयोः परिचयः कस्मात् च जातः तव इष्ट अनिष्ट समागमात् इति यदि श्वभ्रम तत् आवाम गतौ नो चेत मुंच समस्तम एतत् अचिरात् इष्ट आदि संकल्पनम। कितना अच्छा संवाद देखें। भो चेतः, अरे मन, है ना, आत्मा अपने मन से कह रही है, हो मन सुनो। तो उसने उत्तर दिया मन ने, किमु जीव, जीव, अरे जीव क्या हुआ, किमु यानी क्या हुआ बताओ। तो फिर उसने आत्मा ने कहा, तिष्ठसि कथम, कैसे हो आजकल। तो उसने उत्तर दिया, चिंता स्थितम, अर्थात मैं बड़ा चिंता मग्न हूं, निरंतर चिंता सताती रहती है। मन ने ये उत्तर दिया। तो फिर आत्मा ने पूछा, सा कुतः, वो चिंता क्यों होती है तुम्हें, किस बात की चिंता है। तो उसने उत्तर दिया, राग द्वेष वशात, राग और द्वेष के कारण, क्योंकि मैं निरंतर राग द्वेष करता हूं इसलिए चिंता होती है। तब फिर आत्मा ने पूछा, तयोः परिचयः कस्मात् जातः तव, उन दोनों का परिचय तुझे कैसे हो गया, अर्थात तुझे वो दोनों कहां से मिल गए, राग और द्वेष तेरे पास आए कैसे। तो मन ने फिर उत्तर दिया, इष्ट अनिष्ट समागमात, इष्ट और अनिष्ट के समागम से, मेरे आसपास में अच्छे और बुरे पदार्थ थे इसलिए मुझे राग द्वेष हो गया। तो इति यदि, अच्छा ऐसा है, तो आत्मा कह रही है, तत् आवाम स्वभ्रम गतौ, तब तो हम दोनों नरक में जाएंगे। भाई तू तो नरक में जाएगा ही, मुझे भी मन नरक में ले जाएगा। तो फिर आगे और उपदेश दे रही आत्मा उसको, नो चेन, यदि ऐसा नहीं चाहता है, अगर ऐसा नहीं चाहता है तो फिर समस्तम यानी संपूर्ण, एतत यानी इस, इष्ट आदि संकल्पनम, इष्ट और अनिष्ट की जो कल्पना है उसको अचिरात मुंच, जल्दी से छोड़ दे, वरना हमें दोनों को नरक में जाना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा संवाद और अच्छा काव्य है, प्रेरणादायक काव्य भी है कि मन को जो हम कैसे संवाद करें। जब ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो ऐसी ही बातें होती है मन से, आत्मा और मन की बातें ऐसी हुआ करती है। आंटी जी कुछ कह रहे हैं क्या, गुणमाला आंटी जी? नहीं नहीं, हाँ, वो माइक कौन था नहीं आपका? कह रही मैं कुछ। जी ठीक है ठीक है हाँ, ठीक, इनसे आवाज बोल रही थी। कोई बात नहीं। स्वभावार्थ में देखें पुनः, जीव मन से पूछता है कि रे मन तू कैसे रहता है। मन उत्तर देता है कि मैं सदा चिंता में व्यग्र रहता हूँ। फिर जीव पूछता है कि तुझे चिंता क्यों है। तो फिर मन उत्तर देता है कि मुझे राग द्वेष के कारण से चिंता है। फिर जीव पूछता है कि तेरा इनके साथ परिचय कहाँ से हुआ। फिर मन उत्तर देता है कि भली बुरी वस्तुओं के संबंध में राग द्वेष का परिचय हुआ। तो फिर जीव ने कहा कि हे मन, यदि ऐसी बात है तो शीघ्र ही भली बुरी वस्तुओं में संबंध को छोड़ो, नहीं तो हम दोनों को नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आत्मा और मन का संवाद है और हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा उपदेश है कि हमें यदि नरक जाने से बचना है तो हमें भी इष्ट और अनिष्ट इन दोनों पदार्थों की कल्पना छोड़नी पड़ेगी। कोई भी पदार्थ वास्तव में इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ करते हैं, ये सब पदार्थों का स्वरूप है और हमें इनसे इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, कोई जिज्ञासा? चलिए भैया जी, आज की और कल की रिकॉर्डिंग जरूर भेज दीजिए प्लीज। मैं आज की भी क्लास ठीक बिल्कुल, से अटेंड कल नहीं कर की तो पाई और मैंने कल की रिकॉर्डिंग्स भेज दी हैं, आप उसमें देखें।